भारत में लगभग 270 भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि 22 तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली मेंशन करता है, पर इन सभी भाषाओं का जो ओरिजिन है वो संस्कृत से निकलता है। बट अगर मैं आपसे बताऊं कि जो संस्कृत है वो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं। आज से लगभग 3,500-4 हजार साल पहले की बात है। यूरोप से कुछ लोग आए जिन्हें हम आर्यंस कहते हैं, और वो भारत में आए, उन्होंने भारत में कब्जा किया और यहाँ पर आकर के उन्होंने यहाँ के लोगों को संस्कृत सिखाया, यहाँ पे आकर के हमारे वेद लिखे। अब इस थियरी को कहा जाता है आर्यन इन्वेजन थियरी। बिशप कॉल्डवेल और मैक्स म्यूलर जैसे लोगों ने प्रोपाउंड किया। बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ज्यादा प्रोपाउंड किया इस थियरी को। बाद में इसका नाम जो है इंडो आर्यन माइग्रेशन थियरी कर दिया गया कि वो इन्वेजन नहीं था। इन्वेजन का मतलब होता है कि वेस्ट से कुछ लोग आए, वहाँ उन्होंने यहाँ पे आके कॉन्कर किया और यहाँ पे कब्जा करके रहना शुरू किया। बट माइग्रेशन का मतलब है कि वो आए और यहाँ पे आके बस गए, रहने लग गए। मतलब उन्होंने कॉन्कर नहीं किया और यहाँ पे आके उनका कल्चरल डिफरेंस इतना बड़ा था, कल्चरल इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि उन्होंने यहाँ के लोगों को संस्कृत सिखाया, अपना जो वैदिक सिस्टम है वो सिखाया और यहाँ पे हमारे वेद लिखे। जो सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद लिखा, और ऋग्वेद में आर्यन का मेंशन बार बार मिलता है। आर्यन का मतलब होता है आर्य वर्ड का मतलब होता है नोबल मैन। सो हम ये वर्ड आर्यवर्त हम सुनते आ रहे हैं कई समय से। तो आर्यवर्त जो नोबल मैन, और उन्होंने इस चीज को नाम दिया कि नोबल मैन मतलब फेयर स्किन्ड नोबल मैन, ऐसा वर्ड जो है कहा जाता है। अब ये जो थियरी है कई सालों से चलती आ रही है। ये लगभग 19th सेंचुरी में आई, मतलब 200 साल पहले हमारे पास ये थियरी अवेलेबल हुई। और इसी थियरी के बेस्ड पे आप देखोगे, अगर आप इंडिया में साउथ में जाते हो तो साउथ में एक स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में दो पॉलिटिकल पार्टीज है, डीएमके एंड AIADMK रूल करती है। उनका बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यही है कि जो साउथ के लोग हैं वो ओरिजिनल इंडियंस हैं। मतलब अब ये आर्यन इन्वेजन थियरी ये भी कहती है कि जो ओरिजिनल इंडियन थे यहाँ के, वो डार्क स्किन थे। जो साउथ के लोग हैं वो अपने आप को ओरिजिनल इंडियन कहते हैं और उन्होंने द्रविडियन इंडियन ऐसा वर्ड कॉइन किया है। और उस द्रविडियन इंडियन के नाम पे ही वो दो पार्टीज अपना धंधा चला रही हैं बेसिकली। नाउ द आइडिया इज कि ये जो थियरी है ये काफी सालों तक जो है सच मानी जाती थी, बट अब हमारे पास इनफ एविडेंस है कि ये थियरी फॉल्स है। कहा जाता है कि जो आर्यंस थे जो यूरोप से इंडिया आए और उन्होंने यहाँ पे आकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे हम सप्त सिंधु सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो वहाँ पे अब सप्त सिंधु सिविलाइजेशन इज नथिंग बट योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक सिटी का मेंशन मिलता है भिराना। अभी भिराना का मेंशन ऋग्वेद में बहुत ज्यादा है। अब अगर आर्यंस ने आकर के इंडिया में जो है फॉरेनर्स ने आकर के जो हमारा वेद लिखा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद भी उन्होंने लिखा होगा। तो ऋग्वेद में एक सिटी का मेंशन मिलता है भिराना। तो वो भिराना सिटी के जो हमारे पास आज की डेट में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटी है, कम से कम नहीं तो 9,500 वर्ष पुरानी सिटी है। तो आप बताइए कि जिसके बारे में 9,500 साल पुराना पहले अगर मेंशन मिलता है, तो आप बोल रहे हो कि आप आर्यंस जो है लगभग 4,000 साल पहले आए, तो 4,000 साल पहले आके उन्होंने 9,500 साल पुरानी बातें कैसे की? वो एक पहला एविडेंस है। ऐसे कई एविडेंस हैं। दूसरा एविडेंस जो आपको मैं मेजॉरिटी बताता हूँ, ऋग्वेद में मेंशन मिलता है सरस्वती नदी का। सरस्वती बहुत बड़ी नदी, बहुत ग्लोरियस माइटी रिवर बताया गया है, जो मदर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मदर ऑफ फ्लड्स, ऐसा वर्ड्स मेंशन किए गए हैं ऋग्वेद में बार बार, कई बार। पहले तो सरस्वती के एग्जिस्टेंस को भी डिनाई किया जाता था, बट आज की डेट में हमारे पास इनफ एविडेंस है। सरस्वती का रिवर बेड अभी भी अवेलेबल है और हमारे पास इनफ एविडेंस है कि इस नदी को सूखे हुए कम से कम 4,000 वर्ष हो चुके हैं। और आर्यन इन्वेजन थियरी भी 4,000 साल पहले की है। अब बात यह है कि अगर 4,000 साल पहले ये नदी सूख चुकी है, तो मतलब इस नदी को इतनी विशालकाय नदी 1 दिन 2 दिन में तो नहीं सूखी होगी, इसको सूखने में भी हजारों साल का वक्त लगा होगा। तो ये नदी कम से कम, अगर हम मान के चले 2,000 साल लगे होंगे सूखने में, तो कम से कम 6,000-7,000 साल पहले की बात है जब ऋग्वेद लिखा गया था, जब उसमें ऋग्वेद में मेंशन किया गया था कि ये नदी इतनी विशालकाय, इतनी ग्लोरियस हुआ करती थी। तो मिनिमम टू मिनिमम 6,000 से 7,000 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया है। और उस ऋग्वेद को कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ 4,000 साल पहले, मतलब 2,000 का टाइम गैप तो आप वैसे ही खा गए। दैट इज व्हाट मेक्स दिस आर्यन इन्वेजन थियरी टोटली फॉल्स। हालांकि इंडिया में अभी भी कई सारे लोग हैं जो इस थियरी को सही मानते हैं। पूरा जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है वो इसी थियरी पे बेस्ड हुआ है, इसी थियरी पे बसा हुआ है कि जो नॉर्थ के जो लोग हैं, बेसिकली नॉर्थ के जो फेयर स्किन लोग हैं, वो एक्चुअली आर्यंस के वंशज हैं, मतलब वो वेस्ट इंडियंस हैं। और जो एक्चुअली इंडियंस हैं, जिन्हें हम ईस्ट इंडियन कह रहे हैं, वो द्रविडियंस हैं। तो यही पूरा कुछ लोगों का फायदा है। देखो, अगर कोई चीज सच है कि झूठ है फर्क नहीं पड़ता, बट अगर उसको सच मानने से मेरी दुकान चल रही है तो मैं सच मान लूँ। दैट इज हाउ पीपल वर्क, दैट इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। नाउ आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बारे में?